हेलो ऑल। आज जो हम ले रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट्स पे वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वर्क कर रहे हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली जो फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है। ठीक है, उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं वो तो मैंने समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को दिक्कत आती है कि कुछ एडजस्टमेंट्स में बेसिकली वहां पर जो काम है वो एडजस्टमेंट्स का ही काम है, और एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीटमेंट देना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान किया कि मैं अलग से एक वीडियो बनाती हूँ और वो सारी 8 एडजस्टमेंट्स में क्लियर करती हूँ। आई कैन एश्योर यू 99% मेरी कराई हुई एडजस्टमेंट में से ही पेपर में लग जाएंगे। 99% मैं बोल रही हूँ, 100% भी हो सकता है कि जो मैं 8 एडजस्टमेंट आज कवर करूंगी 11th में वही सारी कवर हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप ये जो एडजस्टमेंट्स हैं आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं और उसमें आप नोट करके अपने पास एज अ नोट्स पे वर्क कर सकते हैं। यही एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आनी है, तो बस जल्दी से नोटबुक ले आइए, नोट कीजिए, सुनिए नहीं, सुनने के साथ साथ जो आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है ना वो एक्टिव होने चाहिए, तभी काम आता है और एजुकेशन काम आती है। तो चलिए जी लेके आइए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए जी एडजस्टमेंट पे वर्क करते हैं। जो मेरी पहली एडजस्टमेंट है दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए क्या होता है, हमें इन द ईयर हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम 12 मंथ्स की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, जो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर में जब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहां तक की अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरी बात, हमारी जो अकाउंटिंग है दैट इज एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई एक्सपेंसेस या इनकम्स एक्रू हो रहे हैं या अराइज हो रहे हैं दैट शुड बी consider whether that is paid or not paid or whether that is received or not received। यही लॉजिक है, इसी लॉजिक की वजह से एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हम कैश बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते, हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस हमारे बनते थे और हमने अगर पे नहीं किए उनको हम कंसिडर करेंगे। रीजन बिहाइंड वी हैव टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स व्हाई कि हमें पता तो चले कि एक्चुअल एक्सपेंसेस उस फाइनेंशियल ईयर के इतने थे, हमने सारे एक्सपेंसेस कंसिडर किए, उसके बाद जो प्रॉफिट आया दैट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ योर प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम कैश बेसिस पे बनाते हैं तो नॉर्मली वो एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होते जो हमारे पे नहीं हुए और उस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो ट्रू पिक्चर नहीं आती है। तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे यहाँ फॉलो होती है, इसकी वजह से सारी एडजस्टमेंट्स को भी आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब आपका न्यूमेरिकल है और नीचे आपको बताया है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। देखिए नीचे क्वेश्चन में बताया कि हमने क्या किया, हमने 11 मंथ्स की सैलरी पे की। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हमने 11 मंथ्स की फॉर एग्जांपल सैलरी पे की, तो सैलरी इज अ पार्ट ऑफ पी एंड एल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी दिखा देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा 50,000 रुपीज हमने सैलरी पे की है, दैट इज फॉर 11 मंथ्स, दैट इज मेंशन। ठीक है, अब अगर ये 50,000 सैलरी आपकी 11 मंथ्स की है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ्स की सैलरी निकालनी पड़ेगी। एक तो चीज ये हो गई। अब कभी कभी 12 मंथ्स की निकालोगे तो वही आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना ये वैल्यू ले लेती हूँ, मैं 50 की जगह 55 ले लूँ, उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपको समझाने के लिए। अब ये 55 मंथ जो 1000 जो सैलरी पे की है दैट इज फॉर 11 मंथ्स। अब यहां से आप 1 मंथ की निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, आपको तो आपकी आउटस्टैंडिंग अगर आपकी रही है दैट इज फॉर 1 मंथ ओनली। ध्यान से देखिए, अब आप ये ऐसे कीजिए या आप इंटू 12 कीजिए। ठीक है, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू अगर 1 करते हैं, मुझे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग पार्ट चाहिए, तो हमारी कितनी आ गई, 5,000 रुपीज आ गया। यानी 1 मंथ की सैलरी बनती है 5,000 और वो 12th मंथ की हमने पे नहीं की है, तो वो जो 12th मंथ की पे नहीं की है दैट इज एन आउटस्टैंडिंग, दैट शुड बी पेड, और आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी। ठीक है जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस करेंगे 5,000 रुपीज एज एन आउटस्टैंडिंग विच हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग पे करने के बाद आउटर में पी एंड एल अकाउंट में 60,000 जाएगा। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग के बारे में नीचे गिवन होगा। कभी कभी अमाउंट गिवन होती है तो डायरेक्ट पुट कीजिए, और कभी कभी यू हैव टू कैलकुलेट, जैसे मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया, मैंने जान के कैलकुलेट करना आपको सिखाया कैसे कैलकुलेट बेसिकली करनी होगा कि 9 मंथ्स की पे की है, 3 महीने की निकालो। ठीक है, अब ये जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है ये हाथ के हाथ आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज लाइबिलिटी साइड में, दिस इज द लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज द
एसेट साइड, आपकी लायबिलिटी आपने पे नहीं की है लेकिन आपने P&L बनाते हुए उसे कंसिडर कर लिया है, आपने आउटर में 60,000 पूरी सैलरी दी है क्योंकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। इफ एक्सपेंसेस हैज नॉट बीन पेड स्टिल वी हैव टू कंसिडर टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दिस इज द प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने वहां डाली और वॉट एवर आउटस्टैंडिंग पोर्शन इज देयर दैट हैज नॉट बीन पेड तो दैट शुड बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार एक चीज बताई है, ध्यान रखिएगा जो भी एडजस्टमेंट्स नीचे वर्किंग नोट में गिवन है दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस and whatever information you are getting from your trial balance that will be treated in once in final account. This is the basic funda and keep this in mind कि whenever you are preparing trading profit and loss account and if you are giving any kind of treatment in trading profit and loss account, same time if that has to be posted in balance sheet you have to do instantly, उसी टाइम करना है, otherwise that item will not be posted। अगर आपने नहीं की तो in that case there is a chance that you will forget to pass that particular entry। To make sure whenever you are preparing trading profit and loss account, make a format of trading profit and loss account and balance sheet simultaneously, don't do individually, keep this in mind। अब है आपका नेक्स्ट जो मैं लेना चाह रही हूँ, फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग कंफर्म, आपका जब आएगा एग्जाम में तो दैट पॉइंट विल बी देयर इन योर एग्जाम। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? आई जस्ट वांट टू इलैबोरेट ईच एंड एवरी आइटम सो दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड दैट केस आई कैन एश्योर यू कि थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब प्रीपेड होता क्या है? प्रीपेड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इंश्योरेंस पे किया, मैं डिटेल में जाऊंगी क्योंकि डिटेल वाले पॉइंट आते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम जब पे करते हैं बेसिकली जिस डेट पे मान लीजिए कार का इंश्योरेंस है या फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, जिस डेट पे कराते हैं वहां से हमारा मीटर चालू होता है। कैसे? मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल 1 जून को इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस हमारा 31 मई तक चलेगा। जून टू मई 12 महीने का इंश्योरेंस होता है। अब जब हम किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ इंश्योरेंस की कंसिडरेशन कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हमने हमारा अब यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा वो 31 मार्च को एंड हो जाएगा। ठीक है, अब 31 मार्च को एंड हो गया तो इसके बाद का जो पीरियड है यानी अप्रैल और मई, दैट इज योर प्रीपेड टाइम। ध्यान से देखिए, इसी की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। मैंने नॉर्मल प्रीपेड अगर आपको गिवन होती है अमाउंट, वो ट्रीटमेंट तो इजी है, वो तो आपको मैं ट्रीटमेंट सिखाऊंगी, आ भी जाएगा। कभी कभी यू हैव टू कैलकुलेट, वो फंडा में समझाना चाह रही हूँ कि आपको इंश्योरेंस का टाइम पीरियड गिवन है कि इंश्योरेंस हैज बीन पेड ऑन दैट डेट। अब 1 जून को पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 12 महीने कब कंप्लीट हुए? 31 मई को। ठीक है जी, अब हम जो फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं, ये जो हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ये बन रहा है 31 मार्च को। इसके बाद कभी अगर आपने कुछ इंश्योरेंस पे कर रखा है, ऑब्वियसली आपने तो 1 जून को ही पे कर दिया, तो इसके बाद का जो आपने इंश्योरेंस 2 महीने का पे किया हुआ है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में शो होना है, इसमें शो होना नहीं है। लेकिन आपने तो पे कर दिया, यानी आपने एडवांस पेमेंट कर दी। अगले साल जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप पे करोगे तो ये 2 मंथ्स का लेस ही पे करोगे ना, इस साल पेमेंट कर चुके हो। बट जब आप इस साल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो अगर आपको इंश्योरेंस दिखाना है तो सिर्फ 10 मंथ्स का ही दिखाना है। ठीक है जी, अब 10 मंथ्स का जब आप इंश्योरेंस दिखा रहे हो तो ये जो 2 महीने हैं इसे आप एज ए प्रीपेड कंसिडर करके एसेट में शो करोगे। दैट इज द पॉइंट। अब हम एक इंश्योरेंस का वैल्यू भी ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपको इंश्योरेंस बोला गया, मैं यहाँ वर्किंग दिखा देती हूँ, 15,000 रुपीज आपने पे किया ऑन 1 जून को। अब ये जो 15,000 आपने जो पे किया दैट इज फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, लेकिन आपका अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में पे करना है तो सिर्फ 10 मंथ्स का पे करना है क्योंकि 2 मंथ्स का तो आपका प्रीपेड है। ठीक है, अब चाहे आप 2 मंथ्स का निकाल लो या 10 मंथ्स का निकाल लो, तो मैं क्या कर रही हूँ 15,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मंथ्स का मैंने पे किया हुआ है एडवांस। दैट इज द प्रीपेड पोर्शन। बेसिकली प्रीपेड पोर्शन कैसे निकालना है, और मोस्टली इंश्योरेंस के केस में ही होता है, आपको डेट्स को चेक करना है और उसके हिसाब से निकालना है। वीडियो अगर आपको ये पॉइंट डिफिकल्ट, हर बच्चे को जब भी मैं क्लास में भी समझा रही हूँ, बच्चे मैम एक बार दोबारा समझाना, बच्चा यही बोलता है मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। इस पॉइंट को बच्चा 2 से 3 बार एक्सप्लेन करेगा। यहाँ 4 बच्चे बैठे होंगे, उसमें 2 बच्चे ये बोलेंगे कि मैम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो आपके पास ऑप्शन है
यही पॉज करो, एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, इसको समझो, प्रोसेस करो ब्रेन के अंदर इस पॉइंट को, क्योंकि डिफिकल्ट है। आई कैन से दिस इज अ डिफिकल्ट पॉइंट, बट आना है एग्जाम में तो करना तो है ही ना। ठीक है, अब देखिए ये हमने किया तो 2500। अब जब हम इंश्योरेंस बेसिकली पे कर रहे हैं तो हम P&L में दिखाते हैं। इंश्योरेंस हमने दिखाया 15,000 की, लेकिन जो हमारा प्रीपेड पोर्शन है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, प्रीपेड पोर्शन इज 2500, तो हम आउटर में सिर्फ 10 मंथ्स का 12,500 वी विल शो, और ये जो प्रीपेड पोर्शन है दैट विल बी शोन इन एसेट साइड। अब हाथ के हाथ देना है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ भी लिख सकते हैं 2500। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट प्रीपेड की वैल्यू गिवन है, तो ध्यान रखिए जब उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आउटस्टैंडिंग शुड बी एडेड, प्रीपेड शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, तो समझने वाला पॉइंट था। मैंने ट्रिकी पोर्शन लिया, मैंने क्या किया कि मैं पूरा इलेबोरेटिव ले लूं, ये पॉइंट भी कवर होगा किसी न किसी क्वेश्चन में, 2 या 3 क्वेश्चन में जब ये वाला पॉइंट इंश्योरेंस वाला आएगा ही आएगा विद द डेट्स, तो ऐसे भी करना है, और डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो वैसे भी करना है। ठीक है जी, ये हुआ आपका इंश्योरेंस का काम। मैं साथ साथ जो वर्किंग कर रही हूँ मैं रब करती जा रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये आइटम्स बार बार आपको परेशान करने ही वाली हैं। अच्छा, अब ये हो गई। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट लेने वाली हूँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए हमें रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव्ड, रेंट हमें जो रिसीव हुआ, मान लीजिए हमें 15,000 रुपए रिसीव हुआ। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा रेंट हमारे पास रिसीव हो गया है जिसकी अभी लायबिलिटी ही ड्यू नहीं हुई है, वो 2,000 रुपए है, यानी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जिसका टाइम पीरियड अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में था। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल अमाउंट गिवन है हमारे पास, जो आपकी आ गई, यहां पर तो दिखाएंगे आप 13,000 रुपए, क्योंकि इस साल की इनकम बनती है 13,000 रुपए, एडवांस में मिल गया आपको 2,000 रुपए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। ये जो 2,000 रुपए आपको एडवांस में मिल गए, आपके लिए तो बच्चे लायबिलिटी है ना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपीज, ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इनकम पहले मिल गई जिसकी आपने सर्विस अभी दी ही नहीं। तो पॉइंट्स को देखते हुए चलना है। रेंट एक्सपेंस भी होता है, रेंट इनकम भी होता है, दोनों तरीके से होता है। क्रेडिट का रेंट है तो इनकम है, डेबिट का रेंट है तो एक्सपेंस है। डेबिट का रेंट है तो आप P&L के डेबिट में दिखाएंगे, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एडवांस का ट्रीटमेंट दिया, साइमल्टेनियसली यू हैव टू पुट डाउन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो मैं लेना चाह रही हूँ दैट इज फॉर डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, एवरी एसेट इज डेप्रीशिएटेड, उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हाटएवर इट इज। तो आपको कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है दैट विल बी मेंशन टू यू। ठीक है, आपको गिवन होगा, बस आपको वो वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपए बोली है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 5,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन बन गया। ठीक है जी, पहला ट्रीटमेंट क्या है, वट एवर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज देयर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला इन्होंने हमें 10%, 5,000 रुपीज। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे P&L में, दैट इज अ लॉस। अब जब आपकी जो एसेट है, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, दैट इज एन एसेट, और वो आपको बैलेंस शीट में ऑब्वियसली शो करनी होती है। तो 50,000 की आपकी प्लांट एंड मशीनरी थी, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे। तो आज की डेट में आपकी एसेट की वैल्यू 45,000 है। यू हैव टू ट्रीट द डेप्रिसिएशन इन दैट वे, आपको ऐसे अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेसिकली। दिस इज द पॉइंट, और इजीएस्ट पॉइंट है, टफ नहीं है। आई कांट से कि डेप्रिसिएशन का पॉइंट बच्चों गलत होता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी कुछ एडिशन हो जाता है मिड में। हम और जैसे प्लांट एंड मशीनरी थी 50,000 की थी, हमने 6 महीने बाद एक और 10,000 की खरीद ली, तो जो हम बाय करेंगे उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 6 मंथ्स का लगेगा। और पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर करके आ चुके हो इस टाइम पे, तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन में टाइम पीरियड मैटर करता है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन के बाद जो मैं पॉइंट लेना चाह रही हूँ दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको गिवन होती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, आपका एक्सपेंस है, फर्म हैज टू पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपीस की और उसका 5% इंटरेस्ट बोला है 5,000 रुपीज। ठीक है जी, ये आपने चार्ज किया। इसके बाद जो कैपिटल होती है वो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। जब हम कैपिटल दिखाते हैं, यहाँ पे हमारी 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, इसी के अंदर ही आप प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने 5,000 रुपए प्लस किया,
यहाँ पर हम एक ट्रीटमेंट और देते हैं, हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं। ड्रॉइंग्स आ गई तो मुझे एक चीज और बतानी है, फिर जो वैल्यू आती है हम आउटर में देते हैं। देखिए जी, अब जब मैं बता ही रही हूँ और मैं एडजस्टमेंट पे वर्क कर रही हूँ, देखिए जी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स इज ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्रॉइंग। रीजन बिहाइंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल लाइफ पे दिया जा रहा है, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का है, पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाइए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको गिवन है, दैट इज द पर्सनल इनकम, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर एंड दैट इज पेड फ्रॉम द बिजनेस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग। जो बच्चे गलत कर देते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज ड्रॉइंग, इनकम टैक्स इज drawing. Why income tax is drawing? Because income tax is paid on the personal income. Corporate tax पे करते हैं, बिजनेस का है, सेल्स टैक्स पे करते हैं, बिजनेस का है, वैट पे करते हैं, बिजनेस का है, जीएसटी पे करते हैं, बिजनेस का है, वो सारे एडमिसिबल है while calculating trading profit and loss account, but income tax is not considered, that will be considered as drawing. तो ध्यान रखिएगा, ये सारी जो ड्राइंग्स मैंने डिस्कस किए हैं वो यहाँ बैलेंस शीट में आप रिफ्लेक्ट करेंगे, you have to subtract from your कैपिटल, दिस इज द वे, ठीक है जी। ये आपकी एडजस्टमेंट हुई। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो मुझे नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये जो ड्राइंग्स है आपकी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आपको ड्राइंग्स गिवन है 50,000 रुपीज की, ठीक है, इस पे 5% आपको बोला कि इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है, इंटरेस्ट लगाया तो आ गया आपका 2500 रुपए। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज एन इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया पैसा और अब बिजनेस को दे रहा है, जबकि वही प्रोपराइटर है और वही ले रहा है, तो ये 2500 रुपीज यहाँ पे एज अ इनकम आप दिखाएंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आपकी 50,000 रुपए की ड्रॉइंग्स थी, इसमें 2500 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, तो ये टोटल करके ये जो वैल्यू आई है आपकी 52,500, यहां पर इन दोनों को ऐड करके फिर शो करेंगे आप ड्राइंग्स। तो ध्यान से देखिए, ट्रीटमेंट ही परेशान करते हैं और कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली, बस ट्रीटमेंट आपको सीखनी है। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बहुत बड़ा पॉइंट है बेड डेट्स का, जो मैं लेना चाहती हूं उसको मैं अभी इसको रब करके सारी एडजस्टमेंट्स को उसको अकेला लूंगी और एक क्वेश्चन ही पिक करने वाली हूं आपकी बुक से जो मैं समझाने वाली हूं, ठीक है। अब जो एक और पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, दैट इज अ मैनेजर कमीशन। देखिए, मैनेजर कमीशन में दो चीजें होती हैं। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो दिया जाता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे हो तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, नॉर्मली हम पुट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैनेजर कमीशन गिवन है तो डोंट पुट, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट को सिर्फ कैलकुलेट करना है। आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया और आपका फॉर एग्जांपल निकल के आया 50,000 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5% आपने नेट प्रॉफिट पे, 50,000 का नेट प्रॉफिट था, 5% कैलकुलेट किया, 2500 आपका मैनेजर कमीशन बन के आया। तो आपने क्या करना है, यहां पर दिखाना है मैनेजर कमीशन। मैं सिर्फ अमाउंट ले रही हूँ 2500 रुपीज का। आपने जैसे ही मैनेजर कमीशन दिखाया, आपका नेट प्रॉफिट कितना आया था बच्चे, 50,000 आया था। उस 50,000 में से 2500 की पेमेंट आपने नेट प्रॉफिट की करी, बचा कितना आपका 47,500 नेट प्रॉफिट, जो आप यहाँ पर शो करोगे। यानी आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, लेकिन अभी आपको मैनेजर का कमीशन पे करना है, वो भी उसी अमाउंट पे कैलकुलेट होना है, क्योंकि मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो जितना प्रॉफिट कमाया उसके बेसिस पे मिलता है। तो अगर आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑब्वियसली गिवन होगी, उस पे निकाला। अब हमारा 50,000 के प्रॉफिट पे 5% 2500 रुपए बना, जो हमें पे करना है मैनेजर कमीशन। यहाँ 2500 रुपए दिखाए और इसको इसमें से लेस करके नेट प्रॉफिट दिखाए। कमीशन अभी पे नहीं किया है, तो ये जो लायबिलिटी आपकी, तो मैनेजर कमीशन को आप 2500 यहां पर भी शो करेंगे, क्योंकि दैट हैज नॉट बीन पेड, दैट इज अ लायबिलिटी। ये हुआ मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट। लेकिन मैनेजर कमीशन में एक पॉइंट और आता है, व्हाट इज दैट पॉइंट, कि मैनेजर कमीशन में बोलते हैं दो चीजें होती है, दो वर्ड्स होते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन बिफोर कैलकुलेटिंग। आपका बिफोर वर्ड आपको गिवन होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि एग्जैक्ट लाइन क्या आएगी। हाँ, आपको बोला जाता है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग है तो सीधा आप 5% निकालेंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये लाइन लिखी है कि द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वर्ड आ गया तो ये 5% कैलकुलेट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, आफ्टर वर्ड आ गया तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5/105 हम नॉर्मली क्या करते हैं 50,000 इंटू 5/100। बिफोर के केस में आपको ये करना है, आफ्टर के केस में आपको ये करना है, तो आपका जो मैनेजर कमीशन आएगा 5/105, तो ये इस तरीके से कुछ वैल्यू आई है 2380। अब इस केस में 50,000 का आपका नेट प्रॉफिट था, 2380 लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट विच यू हैव टू पुट डाउन इन द फॉर्मेट। तो ये ट्रीटमेंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद जो मेरा मैं कहूंगी ये मैंने आपको कराई 7 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। जो मेरी 8th एडजस्टमेंट है वही सबसे ट्रिकी है और वही सबसे डिफिकल्ट है और वो आनी भी है और कंफर्म है, तो उसको करते हैं। और उसका पूरा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है डीके गोयल में, जिसको मैं पिक कर रही हूँ। मेरे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप निकाल सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दे दूंगी। तो चलिए, तो उसका ट्रीटमेंट देने के लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन को कर रही हूँ रब, क्योंकि वो पूरा इकलौता मुझे दिखाना है। हाँ जी, जो अब मेरा पॉइंट है दैट इज द बेड डेट्स पॉइंट। अब वर्ड तो एक ही है बेड डेट्स, लेकिन ट्रिकी है, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज ए ट्रिकी। अब इसके अंदर क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं मैं सारे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और आपकी बुक में प्रॉपर क्वेश्चन भी है, और इस पॉइंट के ऊपर भी अलग से 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इवन सीयूटी में भी ये पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में, ये आगे भी काफी जगह एप्लीकेबल होता है। तो ठीक है जी, जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये बता रहे हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं 1,02,000 के, ठीक है जी। मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 1,02,000 के, ये ट्रायल बैलेंस का डेटा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं बेड डेट्स है 1400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3400। बेड डेट्स बोले हैं इन्होंने 1400 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है हमारा 3400 का। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। इसके बाद नीचे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि अ डेटर ऑफ 2000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। यहाँ जितने पॉइंट इस क्वेश्चन में आ गए डेटर्स में मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे देना है देखिए जी, मैंने आपको कई बार बताया दिस इज द गोल्डन रूल, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस दैट विल बी ट्रीटेड वन, एंड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द वर्किंग नोट दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस। दिस गोल्डन रूल यू हैव टू फॉलो, और ये एडजस्टमेंट करते हुए ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। बेड डेट्स, हमें सबसे पहले बात, जो हमारे बेड डेट्स होते हैं दैट विल बी शोन इन P&L अकाउंट, ठीक है। अब हमारे को ट्रायल बैलेंस से जो बेड डेट्स गिवन है दैट इज द ओल्ड बेड डेट, जो हमारे ट्रीट होके आए हैं, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 1400 रुपीज। अब यहां करेंगे हम प्लस, ठीक है। यहां हम दिखाएंगे फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स विल बी गिवन इन द वर्किंग नोट, जो हमें एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए पता चले 2000 रुपए। 1400 रुपए का हमें पता था, 2000 रुपए का हमें वर्किंग नोट में इंफॉर्मेशन होगा कि ये हमारा फर्दर बेड डेट्स हुआ। अब जब मैंने ये इंफॉर्मेशन आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में उठाई, तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर्स होते हैं, ध्यान से देखिए, डेटर्स जो हमारे को गिवन होते हैं दैट इज गिवन एज 1,02,000 रुपीज। जो फर्दर बेड डेट्स हैं वो यहां से माइनस करने। सबसे पहले इसका ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर भी आप गलत नहीं कर सकते, जो चीज पहले होनी है वही चीज पहले देनी है। आप इस ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। देयर इज एन ऑर्डर विच यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज आपका हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अब हमारा जो पहला काम क्या है, हमें फर्दर बेड डेट सबसे पहले पिक करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम होती है, अब क्वेश्चन में ये बताया है इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। अब हमें प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है, ध्यान से देखिए। जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हमें क्वेश्चन में अगर डेटर्स गिवन है उसमें से फर्दर बेड डेट्स लेस करेंगे, सॉरी ये 1 लाख ही आया, जो फर्दर बेड डेट्स लेस करेंगे वो जो अमाउंट निकल के आएगी इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट होगा। प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स 5% बोला है, 5% ऑन दिस अमाउंट, ध्यान रखिएगा ऑन दिस अमाउंट फर्दर बेड डेट्स लेस करने के बाद 5,000 रुपीज। ठीक है, ये आया हमारे पास 95,000 रुपीज। ये और हमने जो प्रोविजन क्रिएट कर दिया हमारे लिए ये लॉस है, प्लस करिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपीज। ठीक है, ये लेस करने के बाद अब ऐसा हो सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर फर्दर बेड डेट्स है ही नहीं, तो स्किप दिस पॉइंट। कोई अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है मतलब कि हमारा जरूरी थोड़ी हमारे फर्दर बेड डेट्स हो, तो अगर ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्रोविजन डायरेक्ट 1,02,000 पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। हम ठीक है, हमें 95,000 रुपीज मिलने थे, हम और डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हैं, हो सकता है हमें 2% और हमें डिस्काउंट देना पड़े, तो ठीक है ये स्टेप लास्ट में आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 95,000 के डेटर्स थे, इसके ऊपर 2% और प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, 95,000 पे 2% निकालते हो तो 1,900 रुपीज आया। ठीक है जी, ये जो 1,900 रुपीज आया फर्दर आपके लिए लॉस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 1,900 को भी आपको एज अ प्रोविजन और एज अ लॉस कंसिडर करना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,900। देखिए 1,400 एक लॉस था जो ट्रायल बैलेंस आया था, फर्दर बेड डेट एडजस्टमेंट्स में गिवन थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट्स में गिवन थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा एडजस्टमेंट में गिवन थे। अब ध्यान से देखिए, फिर से पॉइंट आउट कर रही हूं मैं चीजों को। ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा ये हमने यूज किया ट्वाइस, दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस, दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस एंड दिस हैज बीन यूज्ड वंस। क्योंकि ट्वाइस कैसे, एक बार हमने यहाँ इसका इंपैक्ट दिखाया और एक बार हमने इसका इंपैक्ट यहाँ दिखाया, और तीनों इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन थी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही बच्चे को परेशान करती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ट्रायल बैलेंस का ये और ये डेटा यूज हो गया, इसको अभी मैंने यूज नहीं किया है, आई एम गोइंग टू यूज दिस अमाउंट। ठीक है, अब और बाकी जो वर्किंग नोट वाली थी उन सबका ट्रीटमेंट ट्वाइस हमने दे दिया। अब इसको माइनस पे कर देते हैं, तो आउटर में वैल्यू जाएगी 93,100 आपका बैलेंस शीट। अब यहाँ आइए, अब हमें क्या करना है, पहले ये जो प्लस की आइटम्स है बेड डेट 1,400 रुपए, 2,000, 5,000, 1,900, इन सबको हम ऐड करते हैं। 10,300। ठीक है, इतना हमारा बेसिकली लॉस हो रहा है, ध्यान से देखिए इतना हमारा बेसिकली लॉस हो रहा है। और हमें ये बोला कि 3,400 का प्रोविजन पिछले ट्रायल बैलेंस से हमारा 3,400 का प्रोविजन आया है। इस पॉइंट को समझिए, ये जो हमें ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन होता है ना, पहली बात तो ध्यान रखना ये हमें क्रेडिट साइड पे गिवन होगा अगर प्रॉपर ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। यानी हमने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोविजन बनाया था, एंड दिस हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड, सो वी विल यूटिलाइज दिस प्रोविजन इन द नेक्स्ट ईयर। सो हाउ वी विल ट्रीट इट, ये जो प्रोविजन जो पिछले साल का है जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट विल बी सबट्रैक्टेड। और इसको मैं ये भी बोल देती हूँ, बच्चों को कह देती हूँ ओल्ड प्रोविजन लिख लो, तुम्हें आसानी रहेगी। ये वाले दोनों न्यू प्रोविजन थे जो हमने क्रिएट किए, दिस इज द ओल्ड प्रोविजन, दैट शुड बी सबट्रैक्टेड। तो आउटर में P&L में बेसिकली हमारा 10,300 का यानी 10,900 का लॉस था, बट 3,400 की रिकवरी हो गई। तो इस साल अगर हमें बेड डेट्स में कोई लॉस हो रहा है, दैट इज 6,900, दैट ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव इन दैट न्यूमेरिकल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारी एडजस्टमेंट एक साथ करनी है, आपकी गलत नहीं होगी। ये वीडियो मैं इतना बोल सकती हूँ, इसको दोबारा बैक करके जाकर बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट ट्रिकी है और आना जरूर है, आना जरूर है, और अलग से भी इस पे क्वेश्चन आना ही जरूर है। और यही बच्चे को परेशान करता है। 8 एडजस्टमेंट बताई है इसमें, इस वीडियो में 8 की 8 कीमती बताई है, ये ध्यान रखना, वैल्यूएबल है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, इस न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रही हूँ, एक और सिचुएशन आपको बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा वैल्यू थी हमारी, क्या नाम है, ओल्ड प्रोविजन की, हमें अगर फॉर एग्जांपल गिवन होती है 13,400, ये तो हमारा लॉस हुआ 10,300 का। ठीक है, और ये वैल्यू अगर 13,400 की फॉर एग्जांपल आ जाती है, 10,300 माइनस 13,400, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई।
इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लॉस है 10,300 का, लेकिन हमारा ओल्ड प्रोविजन इतना ज्यादा बना हुआ कि हमें लॉस सारा का सारा उससे रिकवर हो गया। तो ये जो 3100 रुपीज है ये आपके पीएनएल में क्रेडिट साइड आएंगे और डेबिट में कुछ नहीं दिखाओगे, ये सारी एडजस्टमेंट्स को इधर ले आओगे। यानी हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे मैंने काट दिया, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट वर्किंग यहां दिखानी है। ये पॉइंट समझने वाला है, ये बच्चे का गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने लॉसेस थे उससे काफी ज्यादा प्रोविजन बना हुआ था। कितना ज्यादा प्रोविजन है, दैट इज अ गेन फॉर यू एंड दैट गेन शुड बी शोन इन द P&L क्रेडिट साइड। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स को यहाँ लेके आना पड़ेगा। अब मैं बच्चों से क्या बोलती हूँ कि अब मैंने देखिए मैंने तो यहाँ दिखा दिया, मार्कर से दिखाया, रफ कर दूंगी, आप एग्जाम में कट करेंगे तो बेटर है ये जो वर्किंग है पहले आप रफ नोट में करके देख लीजिए कि वैल्यू डेबिट की आ रही है, क्रेडिट की आ रही है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। इसके अलावा कुछ भी बैड डेट्स का पॉइंट नहीं परेशान करेगा, कुछ और है ही नहीं, यही सारी चीजें हैं। हाँ ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं आया, छोड़ दो, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका, यही वैल्यू ऑर्डर में चले जाएगी। किसी क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं आए यहीं, बट जो ऑर्डर मैंने फॉलो किया इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ये कैलकुलेट कर लिया फिर ये कर लिया फिर ये कर लिया। दिस इज द ऑर्डर व्हिच यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट। और मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मुझे शेयरिंग चाहिए और मुझे कमेंट चाहिए, चाहे आप थम्स अप दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे क्लैरिटी तो हो। ऑल द बेस्ट। you